नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान सरकार के पहले पूर्ण बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित करते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी थी। तब कांग्रेस ने भाकर के निलंबन का जोरदार से विरोध भी किया था। यहां तक कि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक पूरी रात सदन के भीतर धरने पर बैठे रहे थे। इनके साथ ही 7 महिला विधायक भी थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि भाकर के निलंबन के बाद भी वो सदन से बाहर नहीं गई। ये सदन का अपमान है, जिसके बाद उन्हें 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सदन में बिना मतदान के ही इनके विधायक को निलंबित किया गया। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष स्थगन प्रस्ताव लाए थे। टीकाराम जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। वो सीआरपीसी के तहत नियुक्त किए गए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति बीएनएस के तहत होनी थी। उन्होंने कहा कि संसदीय मंत्री के बेटे को सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति दी गई है। जूली ने इस पर चर्चा कराने की मांग की। जब स्पीकर वासुदेव देवनानी ने चर्चा कराने से मना कर दिया तो हंगामा शुरू हो गया। देवनानी ने मुकेश पर आरोप लगाया है कि भाकर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्हें उंगली दिखाई है, मार्शल का हाथ काटा है। इसके बाद स्पीकर ने संसदीय मंत्री से कहा कि इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम प्रस्ताव नहीं लाए तो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग प्रस्ताव लाए। हालांकि इसके बाद भी मुकेश भाकर बाहर नहीं गए। बाद में उन्हें 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। भाकर के निलंबन के बाद कहा गया है कि 4 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए। खुद मुकेश भाकर ने कहा है कि अगर स्पीकर चाहे तो मुझे परमानेंट अयोग्य घोषित कर दे, लेकिन उनके ऊपर लगाए गए आरोप का जवाब दिया जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या मुकेश भाकर अगले 4 साल के लिए सदन में निलंबित किए जा सकते हैं? तो जवाब है, इसके लिए विधानसभा में नियम इजाजत नहीं देते हैं। 2022 में महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद की सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के इस फैसले को बदल दिया था। अदालत ने कहा था कि 1 साल के लिए निलंबित करना किसी सदस्य को सदन से निकालने से बुरा है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसा करना संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि विधानसभा के सदस्य को कितने वक्त के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसका जवाब है, किसी भी वजह से अगर स्पीकर को किसी सदस्य को निलंबित करना पड़े तो वे उसे बचे हुए सत्र या फिर आने वाली 5 बैठकों के लिए निलंबित कर सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।